नेम प्लेट का विवाद चल रहा है। हाँ। कांवड़ यात्रा के बाद पूरे यूपी में लगाने के बात हो रहा है, तो मतलब ये सही है या गलत है? योगी जी ने नेम प्लेट लगाया वो गलत है, ठीक है। अब तो हिमाचल प्रदेश में भी लग रही, वहाँ तो कांग्रेस सरकार है। अब बताइए वहाँ पे गलत है सही है? तुमको जय श्री राम बोलने में दिक्कत है, ओम नमः शिवाय बोलने में दिक्कत है, गंगा मैया की जय बोलने में दिक्कत है, भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है, फिर गंगा ढाबा रखने में क्यों दिक्कत नहीं है? फिर शिव ढाबा रखने में दिक्कत क्यों नहीं है? श्याम ढाबा रखने में दिक्कत क्यों नहीं है? मैं बोल रहा हूँ ना, रखो। श्याम ढाबा तो चलाओगे लेकिन हारेगा सहारा बाबा श्याम हमारा की जयकार नहीं लगाओगे, कैसे चलेगा? एक तरफा थोड़ी चलेगा। हमारी भी तो भावनाएं हैं, या सिर्फ इस देश के अंदर में 14% वालों की भावनाएं और 85% वालों की कोई भावना ही नहीं है। कोर्ट ने ऑब्जेक्शन लगाया है कि आप जबरदस्ती नहीं थोप सकते हैं। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ही योगी जी है। बिल्कुल है, योगी जी हमारे एक्शन ले तब आपका सुप्रीम कोर्ट भी आ जाए और आप जैसे मीडिया वाले भी आ जाए कि थोप नहीं सकते, तो फिर संविधान को नहीं मान। ये क्या बात? इसमें संविधान को मानने वाली क्या बात है? हम तो हर चीज संविधान के तहत कर रहे हैं ना भाई। ये घटनाएं सिर्फ मुसलमान ही क्यों करते हैं? हाँ। हिंदू क्यों नहीं करते? आपको किसी जूस वाले ने, किसी हिंदू जूस वाले ने मुंह पिलाया क्या? ये बताइए। अखिलेश यादव का कहना है कि आर्थिक कमजोर करने के लिए मुसलमानों को टारगेट करके योगी जी ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव सर पे है। लखनऊ का टुंडे कबाबी है, क्या वहाँ पे हिंदू खाने जाता है नहीं जाता है? बताइए। मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाला खुद अखिलेश यादव मुल्ला प्रवृत्ति का, जो मुल्ला होगा, जिसकी मुल्ला प्रवृत्ति की व्यक्तित्व हो गई, वो वैसा ही सोचेगा। क्या नाम है भाई? आर्यन नाम है। कहाँ से आए? लखनऊ। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी एकदम एक नंबर प्यार है, लव। जो नेम प्लेट का विवाद चल रहा है। हाँ। कांवड़ यात्रा के बाद पूरे यूपी में लगाने के बात हो रहा है, तो मतलब ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही आदेश है, इसमें गलत क्या है? गलत उन्हीं को दर्द हो रहा जो थूक रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव चाहे वो टोटी चोर को तो दर्द होगा ही ना आखिर। ये आदेश सही है? बिल्कुल सही है। नाम लिखना क्यों जरूरी है भाई? लिखना जरूरी है। हमारे पास एक संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हमको हर चीज जानने की नॉलेज होनी चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उसके तहत हमें जानना चाहिए, होना चाहिए। अब कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं उसके पीछे सारी चीजें लिखी होती, किस कंपनी ने बनाया, उसमें क्या क्या न्यूट्रिशन है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिले हुए, सब कुछ होता। तो दुकान पे नाम लिखना कौन सी गलत बात है? अब्दुल चाचा माता वैष्णो नाम से ढाबा चलाएंगे तो गलत है ना? वो तो झूठ फैला रहे हैं। झूठ फैलाने के खिलाफ 420 का मुकदमा होना चाहिए। अब तो खैर धारा बदल गई है। नाम का जरूरत है, नाम तो है ही। हाँ। तो ब्रांड नहीं, पर्सनल नाम और ब्रांड के नाम में अंतर है। प्रोपराइटर का नाम होना चाहिए, जो भी ढाबे का मालिक है उसका नाम होना चाहिए प्रॉपर। उसमें भले आप ढाबे का नाम कुछ भी रखे, उससे मतलब नहीं है, उसके नीचे प्रोपराइटर का नाम जरूर होना चाहिए, जो भी मालिक है। यूपीआई करते हो जब, तो मालिक के अकाउंट में ही जाता है। ढाबे का नाम कुछ और है तो उससे क्या दिक्कत है? यूपीआई खाना खाने के पहले करते बाद में करते हैं? आप बाद में करते हैं? बाद में करते हैं ना, थूका हुआ पहले आप खा लेंगे, उसके बाद करेंगे आप। मतलब एक ने गलती किया तो सबको आप लपेटेंगे? एक ने गलती की? अरे यहाँ खड़े ना, थोड़ी दूर पे गाजियाबाद है यहाँ से, वहीं पे एक जूस की दुकान थी जिसमें एक क्या नाम था उसका, अब्दुल था कोई, उसका आमिर नाम था। आमिर नाम के लड़के ने जूस में मुंह पिला के पिलाया था। उसके बाद यूपीआई किया आपने कि अरे ये तो आमिर निकला, मुता हुआ तो पी लिया ना आपने, क्या मतलब हुआ? फिर एक ने गलती किया ना, तो पूरा उत्तर प्रदेश में क्यों लागू करने? भाई सैकड़ों खबरें हैं पिछले 6 महीने में। नोएडा सेक्टर 63, गाजियाबाद, शामली, ठीक है, लखनऊ, आपका क्या नाम, दिल्ली की खबर है, दिल्ली की 1-2 जगह पे है। तो ये एक खबर नहीं है, ये पूरा इनका प्रोपेगेंडा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन लगाया है कि आप जबरदस्ती नहीं थोप सकते हैं। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ही योगी जी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर योगी जी। दिया जाए, संविधान हटा दिया जाए। नहीं, संविधान रहना चाहिए। जब कानून लगा दे। अरे सरिया क्यों लगाएंगे? हम तो हिंदू हैं। भगवत गीता के संविधान का बात, संविधान कहाँ मान रहे हो? अरे संविधान तो हम मान रहे हैं, लेकिन ये जो थूकने वाले हैं वो संविधान मांग रहे हैं। किसने गलती किया उसको सजा दो, जबरदस्ती थोप रहे हो। फिर आप एक एक करके, आपका भी नाम अब्दुल है क्या? आप उन्हीं का समर्थन करे जा रहे हैं? थोप नहीं सकते ना। एक ने गलती की, आप किसी एक ने गलती करी। लोनी का एक मामला आया, करोलबाग का दूसरा मामला आया, गाजियाबाद का तीसरा मामला आया, झंडेवालान का चौथा मामला आया, मेरठ का 5वां मामला आया। क्या आप पेशाब मिला हुआ जूस पियेंगे? आपको अब्दुल से प्यार है तो बोलो ना। आप अब्दुल से प्यार करो, पियो। मेरे पास पेशाब वाला जूस पियोगे? सुप्रीम कोर्ट का बात मानेंगे या योगी जी का बात? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है बताइए, मुझे बात बताइए। कोर्ट ने बोला कि जबरदस्ती नहीं थोप सकते किसी के ऊपर। हम जबरदस्ती नहीं थोप सकते, तो एक काम करें ना, जो जज साहब ये कह रहे हैं, एक बार पेशाब वाला जूस पी कर दिखा दें। एक ने पिलाया कि पूरा उत्तर प्रदेश के दुकानदारों ने पिलाया? मैं अभी आपको 10 नाम बताए, मैंने अभी 10 नाम बताए आपको।
कौन सी आंखों पर पट्टी बांधे हो भैया? ये रिश्ता क्या कहलाता है कोर्ट का और इनका जहादियों का? मुझे समझ में नहीं आता है। एक बात बताइए, कोर्ट इस पे संज्ञान लेता है? कोर्ट मोमिनता पे संज्ञान लेने के लिए टाइम क्यों लेता है? देश के इतने और मुद्दे चल रहे हैं, उस पर संज्ञान लेने में टाइम क्यों लेता है? आपको समझ में नहीं आता है क्या? ये एक तरीके का वो है, ये हमारी रोटियों में थूक कर बनाए, ये हमारी सब्जियां नाले के पानी से धोएं, ये जूस में पेशाब कर दें और तुम पियो तो तुम पियो, हम तो नहीं पियेंगे। मुसलमान कहता है कि हम शरिया मानेंगे, तो आप कहते हैं कि संविधान नहीं मान रहा है। जब आज संविधान जब सामने से बोल रहा है कि नेम प्लेट जो लगाना आप जबरदस्ती नहीं थोप सकते हैं, तो क्या संविधान ये कह रहा है कि हम जबरदस्ती नहीं थोप सकते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती जूस में मूत मिलाकर हमें पिलाएगा? मतलब संविधान हमें मूत पीने को कह रहा है क्या? अगर मूत पीने को कह रहा है तो हम तो नहीं मानते ऐसे संविधान को। कैसी बात कर रहे हो सर? क्या बात कर रहे हो आप? आपके पास उपभोक्ता अधिनियम के तहत ये अधिकार है। उपभोक्ता अधिनियम 2013 के तहत ये अधिकार है कि आपके खाने में मसाला तक क्या क्या डाला गया है, आप चाहो तो रेस्टोरेंट से पूछ सकते हो और उसको बताना पड़ेगा। नाम लगाना क्यों कैसी बात कर रहे हैं? नाम लगाना इसलिए जरूरी है, बहुत सिंपल सी बात को समझिए। आपने अपने चैनल का नाम रखा है पहचान के लिए, नाम से हमारी पहचान होती है और इंसान के पहचान से ही उसके सारी चीजें होती हैं। अब अगर मेरा नाम इंद्रेश है, मैं आपको नाम का फर्क बताता हूं। पंकज ने प्लेन उड़ाया और परवेज ने प्लेन उड़ाया, बताइए फर्क समझे? हाँ या ना? पर्सनल नाम और ब्रांड में अजय ने प्लेन उड़ाया और अब्दुल ने प्लेन उड़ाया, आप बताइए क्या समझे? पर्सनल नेम और ब्रांड नेम में अंतर होता है। तो ब्रांड नेम कुछ भी रखे, अरे क्यों कुछ भी रखे? जिस देश के अंदर में, एक सेकंड भाई, मुझे एक बात बताओ, तुमको जय श्री राम बोलने में दिक्कत है, जय श्री हर हर महादेव बोलने में दिक्कत है, ओम नमः शिवाय बोलने में दिक्कत है, गंगा मैया की जय बोलने में दिक्कत है, भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है, फिर गंगा ढाबा रखने में क्यों दिक्कत नहीं है? फिर शिव ढाबा रखने में दिक्कत क्यों नहीं है? श्याम ढाबा रखने में दिक्कत क्यों नहीं है? मैं बोल रहा हूँ ना, रखो, लेकिन फिर जब राम ढाबा रखा है, जब राम ढाबा रखा है तो उस पे बोलो ना जय श्री राम बोलो ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम ढाबा तो चलाओगे, लेकिन हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा की जयकार नहीं लगाओगे, कैसे चलेगा? एक तरफा थोड़ी चलेगा। और दूसरी बात, अब सर एक मुख्य सवाल छोड़ता हूँ, समझना इस बात को। आप कह रहे हो कि नाम लगाना क्यों जरूरत है? अब मुझे बताना, अगर आप बता सको या वो जज साहब बता सकें जो कह रहे हैं थोप नहीं सकते, हमारे ऊपर पे हलाल सर्टिफिकेट क्यों थोपा गया है? हलाल का मतलब है नॉनवेज में कि चलो मुस्लिम लोग हलाल का खाते हैं, झटके का नहीं खाते, वहां तक समझ में आता है, नॉनवेज पे लगाते हैं सर्टिफिकेट। आटे में कौन से हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत है? चाय पत्ती में, गुड़ में, चीनी में, सरसों के तेल में हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों है? मुझे आप बताइए। सारी बात छोड़ो, ये तो सारी खाने की चीजें है ना। बिल्डिंग मटेरियल में हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों है? जवाब दो। दो जवाब। सर, क्या ये हलाल सर्टिफिकेट हम पे जबरदस्ती नहीं थोपा गया है? उसके लिए सरकार एक्शन लेना, उसमें तो सर जब सरकार एक्शन ले, जब एक हमारा योगी जी हमारे एक्शन ले, तब आपका सुप्रीम कोर्ट भी आ जाए और आप जैसे मीडिया वाले भी आ जाए कि थोप नहीं सकते, तो फिर संविधान को नहीं मानते। ये क्या बात? इसमें संविधान को मानने वाली क्या बात है? हम तो हर चीज संविधान के तहत कर रहे हैं ना भाई। कहाँ कर रहे हैं? हम तो हर चीज संविधान के तहत कर रहे हैं। जबरदस्ती नेम प्लेट थोप सर आपको पता है जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना, एक जीएसटी सर्टिफिकेट बनता है ना, कितने डायरेक्टर्स है, सबके नाम मेंशन होते हैं, कंपनी का नाम जो भी रखा हुआ है ना, कितने डायरेक्टर्स है, सबका नाम मेंशन होता है। आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाइएगा, बाहर पे बहुत सारे लॉज लगाए होते हैं, उस पर लिखा होता है हम यहाँ पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नौकरी पर नहीं रखते, हमारे यहाँ पर इतने सुपरवाइजर हैं, इतने ऑपरेटर हैं, इतने फील्डमैन हैं, इतने ये हैं, इतने वो हैं, सारी डिटेल लिखी होती है। यही तो कह रहे हैं हम करने को। आप नाम लिखिए, सुनिए, आप नाम लिखिए। अब आप एक बात बताइए, उनकी ये भावनाएं आहत हो जाएंगी, क्या वो झटके वाली दुकान से खरीदेंगे? उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी ना। लेकिन बात सुनो, मेरे भगवान का नाम लिखा हुआ है। मैं तो उस हिंदू के लिए भी बोल रहा हूँ जो भगवान के नाम पर दुकान चलाकर और उसमें नॉनवेज बेच रहा है। मेरे भगवान का नाम लिखा हुआ है राम, और तुम बेच रहे हो राम चिकन कॉर्नर, मुझे उसका भी विरोध है। वो हिंदू भी है तो मुझे दिक्कत है, शिव श्याम, और वहां तुम परोस रहे हो चिकन, नहीं चलेगा। हमारी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं क्या? हमारी भी तो भावनाएं हैं। या सिर्फ इस देश के अंदर में 14% वालों की भावनाएं और 85% वालों की कोई भावना ही नहीं है? योगी जी ने नेम प्लेट लगाया, वो गलत है,
ठीक है, अब तो हिमाचल प्रदेश में भी लग रही, वहाँ तो कांग्रेस सरकार है। अब बताइए वहाँ पे गलत है सही है? अखिलेश यादव का कहना है कि आर्थिक कमजोर करने के लिए मुसलमानों को टारगेट करके योगी जी ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव सर पे है। मेरा एक सवाल जवाब दे दीजिए। आर्थिक कमजोर करने की बात। अब मेरी बात सुनिए, लखनऊ का टुंडे कबाबी है, क्या वहाँ पे हिंदू खाने जाता है नहीं जाता है? आप बताइए। अखिलेश यादव सबसे पहले तो उसके व्यक्तित्व को अगर देखा जाए, मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाला खुद अखिलेश यादव मुल्ला प्रवृत्ति का, जो मुल्ला होगा जिसकी मुल्ला प्रवृत्ति की व्यक्तित्व हो गई वो वैसा ही सोचेगा। रही बात उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट को, योगी आदित्यनाथ के फैसले को सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही जनता नहीं, अमूमन हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं, वहाँ की जितने भी तकरीबन 40 करोड़ की जो जनता है वो भी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करूँगा, अच्छे मुसलमान वो होता है जिसका ईमान रसूल जो होता है हमेशा सच्चाई को देखने के लिए होता है। आप उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, दिल्ली में ले लीजिए, कल की घटना है, करोल बाग की घटना है, जूस के दुकान पे जो है एक ऐसा एसिड लिक्विड अनार के जूस में मिला के पिलाया जा रहा था जिसको पीने से कहीं ना कहीं लोगों की किडनी खराब हो सकती है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने अगर ये कह दिया कि भाई अपने दुकानों के पीछे नेम प्लेट लगाओ तो क्या दिक्कत है? हमने भी देखा है, जब हम विधानसभा कवर करने गए थे तो मैं एक ढाबा पे खाने के लिए गया था, वैष्णव ढाबा लिखा हुआ था, और जब मैं उसको पेमेंट करने के लिए गया तो मोहम्मद इजराइल वहाँ पे नाम आया। तो ब्रांड का नाम हो गया, उसका पर्सनल नाम जो यूपीआई है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो तो अपने नाम से ही करवा रखा है, तो इसमें दिक्कत क्या आ रहा है? नहीं, दिक्कत, हाँ बिल्कुल, अगर वो ब्रांड है हाँ, तो वो पहले गूगल पे आएगा, सब उसको जानेंगे, उसका मालिक कौन है वो जानेंगे। अगर वो ब्रांड है, अगर आप प्यूमा के ब्रांड की बात करोगे सब उसके मालिक को जानते हैं, KFC का मालिक कौन है सब जानते हैं, मैकडी का मालिक कौन है सब जानते हैं, उसे गूगल पे आना पड़ेगा। बड़ा ब्रांड सब जानते हैं, उसका मालिक कौन है। छोटा ठेला वाला मतलब गूगल पे आएगा वो, आप तो खुद ब्रांड का नाम ले रहे हो कि वो ब्रांड है, वो अभी खुद छोटा ठेला कह रहे हो, फिर उसको ब्रांड बता रहे हो। वाला को भी छोटा ठेला वाला नहीं, पहले तो मैं आपको बता दूं, अपने शब्दों को करेक्ट करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लघु उद्योग एक नाम दिया, MSME के तहत लघु उद्योग के अंतर्गत वो तमाम काम आते हैं, चाहे वो ठेला वाले हो, चाहे वो खोपचा वाले हो, वो भी आप ब्रांड में सम्मिलित हो सकते हैं। जब आप MSME में जाके अपने दुकान को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आप खुद का एक ब्रांड बना लेते हैं, कहते हैं कि तेरे ईमान की हकीकत मेरे दिल से जवा हो और तेरी बातों का दिल मेरा दीवाना तेरी निगाहों से हाजिर हो। जब भी ये बात निकलेगी तो नेम प्लेट को लेकर इतिहास गवाह होगा कि उत्तर प्रदेश का किसी एक मुख्यमंत्री ने, किसी ने अगर आवाज उठाई तो वो योगी आदित्यनाथ है, और तमाम जनता को इस बात का सपोर्ट करना चाहिए, जो भी मुसलमान। अब देख लीजिए ना, सीधी तौर पे मैं कहूंगा ये घटनाएं सिर्फ मुसलमान ही क्यों करते हैं, हिंदू क्यों नहीं करते? आपको किसी जूस वाले ने, किसी हिंदू जूस वाले ने मुंह पिलाया क्या, ये बताइए।